यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज। के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का है। यूएई जो है हिंदुइज्म से लव भी करता है, इंडियंस को प्रायोरिटी भी देता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत खास है। आपने एक चीज नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। मौजूद है और ये जो मंदिर है दुनिया यहाँ विजिट करने आएगी। कहा जाता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया। अगर इसमें मौजूद इसमें मटेरियल की बात करें, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर की बात करें तो वो ज्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किया गया और जिनका वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी। का भारत का यूपीआई आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूएई के अबू धाबी में मंदिर बनकर तैयार था और इसका इनॉग्रेशन आज हो चुका है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इसका इनॉग्रेशन आज हुआ है। आज शुभ अवसर है, आज जो है बसंत पंचमी है। इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है। इसी के साथ आपने देखा कि वर्ल्ड वाइड मीडिया इसको कवरेज दे रही थी और पूरे दुनिया में रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बहुत ही सेलिब्रेट किया। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का सेलिब्रेशन हुआ, ठीक उसी तरीके से इस मंदिर का भी सेलिब्रेशन हुआ। हर किसी ने जो जहाँ पे है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खुशी की अनुभूति कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी 65,000 जो कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है यूएई में, उसको जो है संबोधित कर रहे थे। पूरी जो है स्टेडियम भरी हुई थी, 65,000 इंडियन के और वहाँ यूएई के भी लोग थे उनसे। और उनको संबोधित करते हुए मोदी जी ने इससे रिलेट करती हुई बहुत सारी कहानियाँ बताई। जैसे कि आपने देखा कि उनके जो अल नाहियान है वो उनके फ्रेंड है मोदी जी के, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने 2015 में ही 27 एकड़ ज़मीन दी थी। और मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि जिस ज़मीन पर आप फिंगर रख दोगे वो ज़मीन आपकी होगी। तो सोचिए कितना गजब का बॉन्डिंग है इन दोनों लोग में। तो इस बात की चर्चा स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये उनका मुस्लिम उम्मा था और मुस्लिम उम्मा ने उनको जो है क्या उनकी हालत की। तो चलिए आइए देखते हैं इसे पाकिस्तानी। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने वाले यूएई का फर्स्ट हिंदू टेंपल और ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का है। यूएई जो है हिंदुइज्म से लव भी करता है, इंडियंस को प्रायोरिटी भी देता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत खास है। इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है और ये जो मंदिर है दुनिया यहाँ विजिट करने आएगी। कहा जाता है कि बहुत मेहनत से बनाया गया। अगर इसमें मौजूद इसमें मटीरियल की बात यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर की बात करें तो वो ज़्यादातर इंडिया से इंपोर्ट किया गया और जिन कारीगर्स ने इस मंदिर को बनाया वो भी तमाम के तमाम इंडियंस ही थे। हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। आज के ज़माने में गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को। इसके बार्स भी ओपन हो रहे हैं। ओके, और मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले दिन एक कॉन्वोकेशन में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं हम इनको यूरोप से आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, इकॉनमी के लिहाज से। अब इकॉनमी को अवेल करने के लिए उन्होंने अब जो दुबई यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने हिंदुओं को देखा है कि अगर उनकी यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, उनकी अगर नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हैं तो जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वो भी सेल ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि वो मेरा आई थिंक सो हर किसी का अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव ये है
कि उन्होंने उनको जो फ्रीडम है वो रिलीजियस उसके लिए उन्होंने ये ओपन किया। और दूसरा ये कि इसको आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं और अगर आप नेगेटिव देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात करते हैं कि जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वही कंट्रीज जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है, मोहब्बत दे रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं वहाँ पे, मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। दूसरा ये कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ पैकेजेस डील्स, आपको कुछ चूज़ करना होता है, कुछ स्किप करना होता है। ओके, तो उसका मेरा मानना ये है कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोग हैं आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और देशों का अनाउंस, यानी कि धीरे धीरे मोदी जी जहां जा रहे हैं, मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि भारत की सॉफ्टवेयर वहां पे, दोस्तों इसको ना सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। जैसे योगा है, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय खाना है, उसी प्रकार से भारत की टेक्नोलॉजी है। ये हार्ड पावर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने जाकर ठोक दिया, वो एक और किस्म का पावर है, ये सॉफ्ट पावर है जिससे आप लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब वहां का जो अरब है यूएई का, वो यूज करेगा भारत का यूपीआई। आप समझ लीजिए उसका क्या इंप्रेशन होगा भारत के लिए अपने दिमाग में, उसके बच्चों का क्या इंप्रेशन होगा, उसके समाज का क्या इंप्रेशन होगा, और हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और उनकी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। ये सारी बातें सोचने वाली हैं। और क्या क्या डिस्कस करा मैं आपको बताता हूं क्या बातें हुई। ये देखिए, साफ लिखा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बातचीत हुई। बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और ये डायरेक्टली पेट पे लात मारता है चीन के, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ठीक है जी, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसका फ्लैगशिप वेंचर है उसकी भी काट है, क्योंकि फिर इसके आने के बाद सी पैक सिर्फ पाकिस्तानी रह जाएगा। अगर सी पैक सक्सेसफुल होता है, आई हैव माई ग्रेवेस्ट डाउट्स, बट अगर सी पैक आगे चल के 10 साल के बाद सक्सेसफुल होता भी है और चल भी जाता है, फिर वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए रह जाएगा। जो पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया भर में पहले लोग इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी लोगों को। और वैसे ही पाकिस्तान में कौन आना चाहता है? पाकिस्तानी खुद भी पाकिस्तान में आना नहीं चाहते। अब देखिए, गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहां पे आपने एक चीज नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं, जस्ट टू गिव अ मैसेज, और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की, और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए इन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था इस समिट पे, और उन्होंने अपना वो जारी बात है किया, क्लाइमेट, टेररिज्म, बहुत सारे और इश्यूज जो थे जो कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के हवाले से होते हैं। अक्सर एक फ्रेज बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट कम से कम हो, स्विफ्ट प्रोसेस हो, रेड टेपिज्म ना हो, ये चीज़ें ना हो, ताकि आप अच्छे तरीके से गवर्न जो है वो कर सकें। और नरेंद्र मोदी इस हवाले से इंडिया के अंदर कोई इंडियन मॉडल जो है वो कोई इतना